बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है? ठीक है जी। आज एक और सेशन के साथ तमाम भाइयों को सलाम भी है और सब खैर खैरियत से। एक तो अल्लाह ताला आप सबको अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए, हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए एक तो मेहनत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दूसरा दूसरों के साथ हेल्प करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किसी भी आप शोबे में आपके पास वक्त होता है, टाइम होता है, आप किसी न किसी की मदद किसी न किसी हवाले से कर सकते हैं तो ज़रूर किया करें। आज एक बहुत ही आसान है, जो करते हैं जिनका ये शोबा बन चुका है कि वो ऑल राउंड है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो लोग कटिंग करते हैं लेकिन अभी उनको अबूर हासिल नहीं है, वो रूटीन से हट के जब चीज़ आ जाए तो मुश्किल होती है। एक सादा सा है, आजकल तकरीबन आप चौथा बंदा जो है वो ट्राउज़र पहन रहा है, लेकिन कुछ अहबाब हैं ऐसे जिनको ट्राउज़र की समझ नहीं आती कि साइज़ कैसे लेना है और कटिंग कैसे करनी है। अच्छा, इस आगे मैं वीडियो में आपको साइज़ लेना भी बता दूंगा। एक तो आप कोशिश किया करें कि जिस तरह पैंट का साइज़ होता है आपने उसी तरह साइज़ ले लेना, लेकिन जब हिप का साइज़ लेना है तो आपने 2 इंच लूज़ ले लेना है। जब इन साइड का साइज़ लेना है, चूँकि पैंट की बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल बॉडी के साथ टच होती है नीचे, लेकिन जो ट्राउज़र होता है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए, ज़रा सा नीचे होनी चाहिए। तो इन साइड जो है वो थोड़ी छोटी लेते हैं, ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं लेते। अब ये देखें ना, ये 39.5 है ना, अगर ये पैंट के इन साइड होगी तो 29.5 होगी या 29, ये 28 की है ताकि थोड़ा नीचे आ जाए। कमर उसी तरह लेते हैं जिस तरह पैंट की लेते हैं। हिप जो है वो आप 2-3 इंच लूज़ रख लें। उसके बाद जो नीचे की फिटिंग है कस्टमर की, अगर कस्टमर फिटिंग में चाहता है तो उतना कर दे, और बॉटम 13, 13.5, 14, 15 चलता है जितना आप चाहें, लेकिन ये कस्टमर इस तरह चाहता था कि थोड़ा कंफर्टेबल हो। अब इसका कटिंग हमने क्या करनी है, बहुत आसान फार्मूला है, इसको समझें, अप्लाई करें। अगर किसी जगह पर आप कटिंग करते हैं, हो सकता है आपको लिया कटिंग करते हैं कोई गलत करते हैं, कुछ कोई अल्ट्रेशन आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या आप इसमें हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं। आगे हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं इंशाल्लाह, आपको कटिंग सिखाने के लिए हम लाइव आया करेंगे। दोस्त अहबाब जो हमसे ज़ाती तौर पे कटिंग सीख रहे हैं उनको भी इसी में शामिल करेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी और मेरे लिए आसानी हो। आ जाए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। यहाँ से आपने ना, अक्सर ये होता है कि हम इसको 2.25 इंच या 1.5 इंच रखते हैं, लेकिन कुछ अहबाब ऐसे होते हैं हमारे कारीगर जिनको वो नेफा चौड़ा बना देते हैं, तो आप कोशिश करें कि 2 सूत्र या बड़ा ही कम ना हो। यहाँ से आपने एक स्ट्रेट निशान लगा देना है। अब इसकी जो लंबाई हम नापते हैं, क्योंकि ऊपर हमने दबाव सारे रख दिए हैं, अब 39.5 इसकी लेंथ है, तो हमने 39.5 ही जहाँ पर हमारा ये निशान लगा है वहाँ से 39.5 का निशान लगा दिया और 2.5 इंच लूज़ रख दें, 2.5 इंच नीचे इसका दबाव रख दें। ठीक है, आप देख रहे हो कि मैंने कच्ची पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो आगे का सोचते हैं कि इसके बाद क्या होगा, कि अगर आप कोई और मार्का यूज़ करते हैं तो वो बाहर से नज़र आएगा। अब इसी तरीके से ये 39.5 आ गई और ये 2.5 इंच हमने नीचे लूजिंग रख दी इसकी। दबाव 28 इंच की इन साइड है और 28.5 हमने निशान लगाना है। अब इसका जो हमने आद करना है, ये 14 दूनी 28, 28.5 ये देख रहे हैं, और इससे 1.5-2 इंच आपने ऊपर निशान लगा, ये होगा नी का, ये गोडा जिसको हम कहते हैं। अब हमने इन सब निशानों को इस तरीके से बराबर कर लेने। ठीक हो गया जी, ये सारे हमारे निशान आ गए। ये हम बड़ी मेहनत करते हैं जी, आप अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ लोग हैं वो इसको सीरियस नहीं लेते। आपने दुनिया में तरक्की करनी है तो हर आने वाले दिन कुछ ना कुछ सीखें। सीखने वाले लोग आगे निकल जाते हैं बनिस्बत जो लेज़ी होते हैं उनके। ये देखें 44 इसकी हिप है, 11 चुके 44 और 2.25 इंच में यहाँ से फालतू रख दो, 2.25 और 2.25। ठीक हो गया जी। अब इसका भी हमने सेंटर कर देना है, 15.5, ये 15 हो गया, ये 15.5, इसका आद करना है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसको देख लेना कितना है, ये 7.5 इंच हमारा आ रहा है। यहाँ से हमने 7.5 यानी कि इसका लेवल हमने जैसा करना है। ठीक है, ये 7.5 और ये भी 7.5। अब यहाँ से ऊपर तक हमने निशान लगा लेना। चूँकि वाइट है, बहुत ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपने सिर्फ ये देखिए मैंने किसी जगह लगाया किसी जगह नहीं लगाया। अब आ इनका बॉटम है 15, 15, ये आ गया 15 इंच। ठीक हो गया जी, 3.25। अच्छा, इसी तरीके से 20 आ गया, इसका हमारा गोडा है, आधा करना है 10। ठीक है, 5 और 5 10, आधा इधर और आधा इधर। अब हमने इनको बराबर कर लेना है। ठीक है जी, ये तकरीबन जो स्ट्रेट पैंट है कुलिया। अच्छा, इसमें ना 2 सहबाब हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कटिंग होती है। कुछ लोग इसी को फोल्ड करके काटते हैं, लेकिन जो कस्टमाइज है, जो प्रोफेशनल जो तरीका है वो ये है कि आप इसको प्रॉपर कुलिया के साथ कटिंग करें। और वो कुलिया क्या है, अब जहाँ पर हमारा ये हिप का निशान है वहाँ पर हमने ये शेप दे दी, और यहाँ से इतनी शेप हमने, ये चूँकि नोक बन रही थी, यहाँ से हल्की से हमने शेप दे दी। अब इसी तरीके से हमने यहाँ से ये, ठीक है, अब हमने इसको स्ट्रेट कर देना है 13 इंच, यानी कि हम ये कुलिया बराबर कर रहे हैं जहाँ पर ये बराबर आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे हम पेंट का शेप देते हैं, ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हमने फ्रंट काट दिया, इसको कहते हैं स्ट्रेट ट्राउज़र, स्ट्रेट पेंट। ठीक है जी। अब हम पहले तो इसको फ्रंट को काट लें। आपकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया, लेकिन जो लोग लाइक करते हैं, हमें पसंद करते हैं, टाइम निकालते हैं अपना और आगे सीखने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए दुआएं भी करते हैं, आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये किसी ना किसी ऐसे बंदे तक भी पहुँचे जो साइडों के एरियो में है, जहाँ पर शहर नहीं है और वो अपने इलाके में, गाँव में काम कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा तरक्की शहरों में होती है तो यहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहरों से अपने गाँव में जाते हैं, अपने इलाकों में जाते हैं, फिर वो ये स्टैंडर्ड मांगते हैं, लेकिन लोगों को
पता नहीं होता। तो आप ये चीज़ें सीखें ताकि आपके पास जब कोई अच्छा कस्टमर आए तो आपको ये कुलिया पता हो कि कस्टमर क्या मांग रहा है। ये हल्का सा यहाँ से क्रॉस करते हैं। अक्सर होते हैं दोस्त, उनके यहाँ पर सलवट आ जाते हैं जब सिलाई लगाते हैं। तो उसके लिए आसान ये है कि जब आपने कटिंग कर ली तो आप इस तरह इसको फोल्ड करके चेक कर लें। ये देखें, ये फोल्ड मैंने किया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक सूत्र बाहर है। अब जो एक सूत्र बाहर है उसको हमने पहले ही कटिंग कर देनी ताकि सिलाई के वक्त इधर सलवट ना आए, ठीक है जी। ये तो आ गया आपका फ्रंट। अब हमने इसकी काटनी है बैक, ठीक है जी। उसमें आप तक ये है कि आप इसको किस तरह काटते हैं। इसके यहाँ पर जोड़ भी डलता है। अगर तो ये हिप से ज़्यादा होगा तो हम यहाँ जोड़ को अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि ये हेल्दी हैं तो इधर हो सकता है हमें जोड़ डालना पड़े। ये हमने इसके ऊपर बैक को रखना है। यहाँ से ये बैक बिल्कुल बराबर रखें, ठीक है। ये आप चेक कर लें, ये है जी। अब हमने सबसे पहले इसका बैलेंस करना है सारे का। ये अब हम बैलेंस करने लगे हैं। ये आपका फ्रंट का जो हमने बैक काटनी है उसका, ये स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ से आप जब भी काटें तो इसके और इसमें 2 सूत्र का गैप रखें, ठीक है। अब यहाँ से 1.25 इंच हमने निशान लगाना है। ये दबाव भी होगा और इसका जो तलपट होती है वो बिल्कुल बराबर ना आए क्रीज में, जो हमने सेटिंग करनी होती है। यहाँ से बिल्कुल बराबर होगा, यहाँ से तोड़ो तोड़ बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हमने 1.25 इंच, 1 इंच, पौनी इंच या जितनी उसकी हिप होती है, इनकी हिप ज़्यादा है, इसको हम तकरीबन 1.25 इंच ऊपर कर रहे हैं। अब यहाँ से आपने 1.25 इंच इसको आगे कर देना है, 1.25 इंच इसको आगे कर देना है। ये हमारी बैक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये देखें, इसकी ये हिप के हैं, ये 39, 14 थी, 42, 15 थी, 45, ये हमने 44 है। तो यहाँ पर हमने इसको निशान लगा लेना है। ये है हिप का निशान, ठीक है। इसमें बहुत सारे कुलिया अप्लाई होते हैं। अब इसे देखें, यहाँ से मैं एक और कुलिया भी बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ से ये तैयारी है, ये चेक कर लें। ये हमारी तैयारी का है। जहाँ तैयारी होगी वहाँ से आपने 22 इंच रखना है। 22 दूने, ये देखें 22 दूने 44, और दूसरा कुलिया स्केयर का है, ठीक है। स्केयर के हिसाब से भी आप चेक कर लें। और झटका जो तरीका है हमारा 22 दूने 44। अब यहाँ पर हमने इसको शेप देनी है। ये हमने यहाँ से ये शेप दे देनी है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर मुझे लग रहा है जोड़ डलेगा, तो ये आपका आ गया जोड़, ठीक है। ये जोड़ आ गया और यहाँ से आपने ये शेप दे देनी है, ठीक है। ये हमारी, अब इसी तरीके में पहले पूरा काट लूँ, फिर मैं आपको जोड़ किस तरह लगाना है और जोड़ का जो कुलिया है। अब यहाँ से हमने एक पैर छोड़ के इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। ये हमारा तैयारी आ जाएगी। हर उस्ताद का अपना तरीका होता है। अगर आप हमारे तरीके से कटिंग करेंगे तो ये हमारा तरीका है, आप इसको देख लें। इसमें हम दबाव नहीं रखते। हर बंदे का अपना कुलिया होता है, दबाव अल्ट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं होना चाहिए। ये आपका आ गया। इसकी बेसिकली सारी कटिंग जो फार्मूला मैंने अप्लाई किया वो सारा पेंट वाला किया है, ठीक है। कुछ उसमें चूँकि बेल्ट नहीं होता, ऊपर की मैंने बता दिया है दबाव हमने रखना है तो कितना रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम जोड़ डालते हैं इसको, ठीक है। कुछ लोग सुस्ती करते हैं, कहते हैं बस ठीक है यार, आधा इंच का फ़र्क है, 1 इंच का तो चल जाएगा। लेकिन अगर अल्ट्रेशन आ जाए, आपने यहाँ जोड़ नहीं रखा हुआ, लूजिंग करनी पड़ जाए, तो फिर आपके लिए मसला बनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 2 पैर ऊपर हमने चढ़ा देना है इसको। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी तैयारी है। इतना हमने इसको ऊपर कर दिया है। अब हम उसी तरीके से दोबारा निशान लगाएंगे जो हमारा निशान लगा हुआ था, ठीक है। दोबारा इसको रख लिया, ये हमारा निशान लगा हुआ था। ये 22 दूनी 44 इसकी हिप आ गई और यहाँ से ये तैयारी का आ गया, ठीक हो गया जी। ये हमारा जोड़ आ गया बिल्कुल अपनी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब इसकी जो आप लोगों की आसानी के लिए मैं लिखने लगा हूँ, इसकी लंबाई 39.5 थी, इसकी हिप 44 थी, ठीक है जी। इसकी कमर जो है वो 39 है, इसके जो गोडा है वो है 20 और इसका बाटम है 15, ठीक है। मेन चीज़ें 2 होती हैं, आपने कमर और हिप इसको फॉलो करना है। ये तो कस्टमर की मर्ज़ी है वो कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान तरीके से ट्राउज़र की कटिंग है, आप इसको समझें और मज़ीद हर दिन अच्छा काम सीखे, अच्छा टेलर बने, अच्छे दुकानदार बने। अल्लाह ताला सबका हामी नाज़िर हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।